थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जमील है लड़का, पर कौन लड़कियों वाले? तो बीवी तो खुश रहेगी ना। कैसी है? ठीक है। खूब पानी पकाकर पत्ती डाली है, इसके बगैर रंग ही नहीं निकलता साहब जी, बिल्कुल बंदे की तरह। क्या कहा? क्या कहा तुमने? बंदा भी दुख मुसीबतों की तत्ती हवा से रंग निकालता है साहब जी। ये सारी बातें कौन सिखाता है तुझे? पूरे मोहल्ले की सुनता हूँ, और फिर जरीना जब मुझे पढ़ाती है ना, तो उसकी माँ मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है, बड़ी मजेदार साहब जी। कुछ मंगाना तो नहीं? नहीं। एक गुरु कीमा पर्दों का ना लाना, गोल बोटी का लाना, गोल बोटी का। गोल बोटी का मांगू तो फजा रान तोड़ देता है। एक कड़क कर कहना कीमा डॉक्टर साहब का है, तो फिर देखना। लो, वो तो आपसे नाराज है जी, कहता था डॉक्टर की बेगम ने मेरा मुंडा फेल कर दिया है। फेल को फेल ना करती तो निकम्मा रह जाता, अब तो चल पड़ा है। बस तुम कह देना, पैसे गिन कर लेता है तो। समझ गया जी, समझ गया। बेगम साहब की सब्जी, जमील साहब का आटा, हकीम साहब के चावल, अम्मा जैनब की दाल माश और आपका बड़ा कीमा, ये है पहला फेरा। और टिक्के बाउल और मेरा बिल, और ये दूसरे फेरे। वो आखिरी तरीका निकल न जाए कहीं। वैसे दे दें, आज का काम कल पर ना छोड़। वैसे दोपहर का खान पीन हमारी तरफ है आज। ना डोडा बाबू, दोपहर की रोटी बाजी रजिया और जरीना की तरफ, और पढ़ना भी तो होता है ना। थक गया है ना? नाजिरा, बस थोड़ा वो हफ गया। ठेका भी तो ले रखा है ना तूने सारे मोहल्ले का। मुझे काम करने में मजा आता है जी। मजा तो तब आएगा ना जब, याद है ना कैसा बुखार चढ़ा था? समझाया है तुझे, किसी घर में बैठ जा टिक के, पर सुबह कहीं, दोपहर कहीं, शाम कहीं, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। मुझे पता है जी, आप मेरी तारीफ कर रही हैं। अच्छा सुन, ये 7 सालों की बेटी है ना? छोटी बाजी? छोटी कहाँ है, मेरे बराबर है। सुना है उसकी अपने मियाँ से कुछ बिगड़ गई है। मुझे तो नहीं पता जी। तुझे सब पता है, छुपाता है तू। अब ये भी कह दे कि शम्सा और अख्तर में कभी लड़ाई नहीं होती। अब मेरे सामने तो कभी नहीं हुई जी, सौरभ दी। मुझे पता है, तू गलत कह रहा है। रोज लड़ते हैं और रोज सुलह होती है। बड़ी बाजी? खबरदार जो मुझे बड़ी कहा, छोटी बाजी नहीं कह सकता। अरे छोटी बाजी तो शम्सा है जी, आप मेरा हिसाब गलत ना करें ना, आप बड़ी ठीक है। खामखा बड़ी ठीक हूँ। अच्छा चलो खाना खा ले और फिर थोड़ा आराम कर ले। खाना तो जी जरीना की तरफ है। छोड़ दे, क्यों नहीं खाता है, क्यों निकाल लाता है, चमका चमका के दिखाता है मुझे। तुझे हजार दफा मना किया है, न दिखाया कर इनको मुझे, न दिखाया कर इनको मुझे। गलती हुई जी। क्या बात? क्या बात? छुपाना चाहती, छुपाने नहीं देती। फेंकना चाहता हूं, फेंकने नहीं देती। फिर तो यही कुछ होगा ना। बात बात पे जख्म भरा होगा, सांस कांटों में उलझी चादर बन जाएगा। क्या जरूरत है उनकी निशानियां सजाने की? जब वो ही नहीं है, तो इन बेजान सहारों की क्या जरूरत है? उस वैगन वाले के भी तो बच्चे होंगे जी, फिर उसे फुटपाथ पर बच्चे क्यों ना दिखाई दिए? हमारे तो 2 ही थे, बाकी तो सब बच गए। तेरा के तेरा। खुदा का शुक्र अदा करो कि वो बच गए, वो भी तो हमारे ही थे। आप मुझे अपना सलाम समझे बाजी, पी ले, पानी पी ले। अगर मैं आपका सलाम हूं तो पी ले।
शीला, तुम्हारा बेबी हंग्री है, उसे फीड करो। सुबह से ईट रहा है साहब जी, अर्ली इन द मॉर्निंग से। क्या फीड किया है? 2 दफा मिल्क ड्रिंक का है ही नदीदा। नदीदा? व्हाट नदीदा? नदीदा साहब जी, नदीदा नहीं होता, भूखा नदीदा। ओह, आई सी। साहब जी अब मैं जाऊं? ओके, यू कैन गो। गुड मॉर्निंग। इमाम। ग्रेट, ये काम हम खुद करता चला आया है ट्रेनिंग टाइम से। यू आर वेरी स्वीट सन। सन? कल अहमद साहब कह रहे थे कम सिंह, आप कह रहे हैं स्वीट सन। हाँ, वाह समझ गया। ओके वेट, एक काम याद आ गया है। चलो। नो सर, नो, पहले कभी ऐसा हुआ सर? तुम्हारे वास्ते नहीं है माय सन, ओल्ड लेडी के वास्ते। इस दफा पेंशन में जरा देरी हो गया है ना। अम्मा जैनब के वास्ते? आई सी। किसी को नहीं बताना, इवन ओल्ड लेडी को भी नहीं बताना। वो किसी का हेल्प लेना नहीं मांगता है, उसका अपना बेटा भी उसका हेल्प नहीं करता है। वो बड़ा सैड है और ग्रेट भी, तुमसे ले लेता है ना, इसलिए। यस सर, आई अंडरस्टैंड। लिसन, ये अपने नाम से देना है। अभी दे हूं? हाँ, ओके, दे आओ। वेरी गुड। ठीक है सर। माय स्वीट सन। बर्तन झाड़ू सब खत्म, बकरी को पट्टे भी डाल दिए। अब बता, तुझे दबा दूं? अल्लाह तेरी माँ का कलेजा ठंडा रखे, तू जुग जुग जिए। इधर आ, मुझसे प्यार ले ले। खत डाल दिया था मेरा? हाँ मासी, उसी दिन। हर महीने तेरा खत डालने जाता हूँ डाकखाने, जवाब नहीं आया। जवाब आए तो मुझे चैन आए ना। तरस गई हूं। वहीं चली जा, यहाँ कौन है तेरा? यहाँ एक तो तू है, और भी काफी लोग हैं। 50 सालों से इन्हीं लोगों के साथ जी रही हूँ। पुत्र तो पुत्र होता है मासी, तू ठीक हो जा, मैं खुद तुझे छोड़ के आऊंगा। कहाँ छोड़ के आएगा? उसका तो अपना गुजारा नहीं होता। यही कहा था उसने। वो तो बहुत अच्छा है, बीवी बच्चों वाला है ना। सारी जिंदगी लोगों के घरों में काम किया, खुद कमाया, अपना खाया। अब जरा बस मुझे पुत्र का जवाब आना चाहिए। 2 पोतरे हैं मेरे, आंखों में उनकी तस्वीर बनाकर और अपना कलेजा दबाकर हवा को चूमती रहती। मेरा कौन सा इतना खर्चा है, घर वाले की पेंशन ही काफी है। 217 रुपए 3 महीने के बाद मिलते हैं। तू रोती है तो यहाँ से चिरचिर की आवाज आती है। मेरे पास कुछ पैसे जमा है, इनकार ना करना। ये रख ले। जरूरत नहीं है मुझे। जरूरत है ना, क्यों नहीं है? तेरे अपने हैं तो और क्या?
रुपयों से ज्यादा ना मुझे रिश्तों की खुशबू की जरूरत है। हो गई ये ज्यादती की, इंतहाई नाइंसाफी है, खुदगर्जी है ये। यानी यानी दूसरों के काम आते हो, अपना कोई काम करने वाला नहीं है। क्या हो गया? अरे कहती है क्या हो गया, देखो पढ़ो, सरासर ज्यादती है, तब्दीली है। एक एक लफ्ज जमा किया था मैंने, कुतुब खानों की खाक छानी, दिबाचा लिखा, हवाशी दर्ज किए, प्रूफ रीडिंग तक की है मैंने। तो कौन सी क़यामत आ गई? अरे कौन से कयामत आ गई? अरे दिबाचे में मेरा नाम तक नहीं है, मेरा हवाला तक नहीं दिया गया, गोया हवा में मुरतब हो गई ये किताब। अब राई को पहाड़ बनाने का फायदा? जुल्म राई से शुरू होता है, तब पहाड़ बनता है। नाइंसाफ। कोई अगर डंडी मारे तो उससे तराजू छीनकर खुद तो लेना चाहिए, यूं कोड़ने से तो लहू ही चलेगा ना। अरे मैंने तो अपने इश्क में किया था जो मुझे नजीर साहब के साथ है, मुझे क्या पता था कि ये बेइंसाफियां होंगी। वालेकुम सलाम। आ गए मेरे बच्चे? वो वैगन वाले ने देख रहा जी। अच्छा जाओ बेटा, इमाम के साथ जाकर खाना खा लो। चलो शाबाश। चलो। आज टेस्ट है ना, इसलिए। क्या क्या लाया था? असली बासमती है, सब्जी फ्रिज में और मुर्गी का गोश्त बड़ा वाले खाने में रख दिया है। आज जरीना बिरयानी पका रही है, कल उसने प्रोग्राम बनाया था। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। वैसे सलाम की आवाज नहीं आई मुझे। क्या बात है, बड़ी शरारत उमड़ रही है तुम्हारे चेहरे से। आज बिरयानी पक रही है हमारे इस घर में। जी नहीं, पहले टेस्ट होगा, अगर पास ना हुए ना तो फिर। अच्छा चलो किताबें लेकर आओ। थोड़ा सांस तो ले ले, आराम भी कर ले। ये काम जितनी जल्दी निपट जाए ना अच्छा है। मैंने कल भी कहा था ना कि पढ़ते वक्त बराबर में बैठा करो। उठो, ऊपर बैठो। सफा नंबर 12 निकालो। पढ़ो। मैं 18 साल का हूं। ये क्या पढ़ रहे हो? मैं 18 का ना सही पर होने वाला तो हूं। जो यहाँ लिखा है ना वो पढ़ो। मैं छोटा बच्चा हूं। पर मैं तो नहीं हूं छोटा बच्चा। जो पढ़ा लिखा ना हो ना वो बच्चा ही होता है। कुछ आया है कल में? आगे पढ़ो। जी बिल जी बिल, आखिरी तारीख। अब वक्त का है। 100 रुपया जुर्माना पड़ जाएगा डोडे को। साइकिल पर जाऊंगा यूं। टिक के बॉय, बरनाला यही रहेगा। यहां क्यों रहेगा? और दम पानी ऊपर नहीं आने देते इसलिए। कमाल है, वो अगर पानी बंद है तो फिर ये बरनाला चमकता क्यों है? और टिक के पाओ, मैंने मास्की से मंगवाया, समझे? डोडे, और मैं कहता हूं कि इस बरनाले की मरम्मत करा ले, और क्यों शिल्पा के कपड़े में बात करता है? और पानी ऊपर भेज है। और मैं कहता हूं कि जिद ना कर, और बदला मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चा बनवा दूंगा। पर्चा? और वो भी डोडे वालदार के खिलाफ पर्चा। और मैं तुम्हारा मुरब्बा डाल दूंगा। और टिक के पाओ, मैं कोई गाजर मूली नहीं, मुरब्बा डाल दूंगा। मैं तुम्हारा अर्ग निकाल दूंगा। खाओ जुबान के। लगता मुझे तेरा चलान कराना ही पड़ेगा। मुझे तेरा खमीरा तो लाना ही पड़ेगा। वाकई चुटकियों में दे दिया? कैसे? कतार तो इतनी लंबी थी कि लगता था पूरा शहर आ गया। अच्छा फिर क्या, एक बाबा जी का तीसरा नंबर था। मैंने उनसे कहा आप और कतार में? वो बोले ठीक है। मैंने तड़का लगाया, ये हो ही नहीं सकता कि आप कतार में हो और मैं खाऊं। वो नाना करते रहे और मैंने उनसे बिल ले लिया और जगह बना ली। यूं ही मेरा नंबर आया, मैंने कतार वालों से नजरें चुरा के दोनों बिल तय कर दिए और बाबा जी मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत चालाक होते जा रहे हो तुम। अच्छा बात सुनो,
सुबह कमेटी का पता करते आना। आ गए तुम? चलो किताबें खोलो। और तेरा निकले अरके मामला हम और खत्मी खमाजी के मारे और उदास की तरह सूरज पीला कैसे हो रहा है? उसको खुदूद का बच्चा। बस बस हकीम साहब, डीएसपी साहब आए हैं, गैस की पुड़िया मार रहे हैं। और देखो भाई ताकत, डीएसपी साहब दवा लेने के लिए खुद आए हैं। अंकल डोडा जी, बाजी रजिया कमेटी मांगती है 6000 वाली। और पहले बताओ यार, डीएसपी साहब आपके आए हैं? जी गली में खड़ी है, खुद नहीं। नीलोफर जल्दी कर, वो ऊपर नाला बंद कर ले। ओए गिन ले, पूरे 6000 हैं। कैसे जा रहा है? काफी बेहतर है। असल सफर तो मैट्रिक से शुरू होता है। कॉलेज में दाखला होगा, बाहर की फिजा से यूं भी आदमी सीखता है। मेहनत करेगा तो अफसर बन जाएगा। बाजी रजिया, मैं अफसर बनूंगा? हाँ, क्यों नहीं? तेरी लगन से तो यही दिखाई पड़ता है। बड़े बन जाओगे तो पीछे मुड़कर जरूर देख लेना, भूल ना जाना। बड़ा बन तो जाऊं, मुस्तकिल आ जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। ये नहीं हो सकेगा। लोग सोचते भी हैं, दिल की बात जुबान पर ले आएंगे, फिर फैलाएंगे बेपर की। करीना, ये अम्मी किस तरह की बातें कर रही हैं? ठीक ही तो कह रही हैं। कौन याद रखता है? मैं याद रखूंगा? मैं कैसे बोल सकता हूँ? बस बस, अपने दिमाग को यकजा रहने दो। सुबह तुम्हारा पेपर है, मत ध्यान दिया करो इधर उधर की बातों पर। वो जमील साहब ने कहा था वो भी टेस्ट लेंगे, जाऊं? हाँ जाओ। उजड़ करेंगे, सारा असाबी निजाम तक बर्बाद कर देते। वो ये लोग पहले क्यों नहीं हो जाते? वे नहीं तो हो जाएंगे। जब तक होंगे मैं तो पागल हो जाऊं। पर खुदा की मार हो, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, बस 3 साल से जी नहीं चाहता है। सारा मोहल्ला चुप है। कई दफा कहा है, समझाया है, इनके खिलाफ दरखास्तें दी है, इनके खिलाफ लिखा तक है। लिखने से क्या होता है? मेरे पास कलम है, कोई तोप नहीं है। और वैसे भी शरीफ आदमी का वतीरा है, जुबान से कह दे, समझा दे। जब मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे या मैं बहरा हो जाऊंगा, तब शायद ये लोग समझ जाएंगे। सर जी, ये डोडे से का है जी, स्पीकर वाला। ये उसी का है? हाँ जी। इसको तो नहीं छोड़ूंगा। अब किधर मैं जाता हूँ जी, मैं तो उसका कबाड़ा कर दूंगा। मैं भी पान गिराता हूँ, बैठे आप। तो बात ठीक है तेरा? बाजी नीलोफर, इतनी आवाज ठीक है ना? मैं भी कब से कह रही हूँ। आवाज घर से बाहर आ गया। और बाहर से तेरी क्या मुराद है? घर से बाहर क्या, ये तो गली से बाहर जा रही है। ये तो मोहल्ले से बाहर जा रही है। तू लड़के उसके साथ है, घर वाले का साथ ना देना। ओए, ये गली तेरे मामे की है? टोटा जी, ये गली मेरी, आपकी, सबकी है। ये जो जुबान है ना तेरे मुंह में, ये तेरी नहीं है। बताओ, किसने भेजा तुझे? हकीम ने भेजा ना? नहीं। मैं भी पुलिस में पुत्रा। तेरी बूथी पुकार पुकार कह रही है कि तू किसी के हथे खड़ा हुआ। बताओ, कौन है पीछे? जैनब बीमार है ना,
नहीं, वो नहीं। और बाबू अहमद ने भेजा है तुम्हें? मेरा भी यही ख्याल है, सारा दिन लिखता है। देखो जी, तो अपने घर में पढ़े लिखे सोए या बैंक में जाए और किसी को क्या, मैं रोकता हूं उसके नाम पर। हम शहरों का हक होता है डोडा जी। अब टिक के बाहर मैंने किसी का रोब नहीं सहना। आज बैंक बंद तो कल दरवाजा बंद। इसलिए मारा है मेरे वीर को। उसका कितना ख्याल है इसे? वैशी कहीं का। और शुक्र कर मैंने उसके टोटे नहीं कर दिए। टोटे करने बैठ जाकर कसाई कहीं का। इम्तिहान दे रहा है, पढ़ रहा है। और पढ़ रहा है तो सर पे बिठा लो उसे। और सारा मोहल्ला इसके सलूक के धागे में पुरचा हुआ है। और टिक के बाहर पुरचा हुआ है। क्या हुआ? किसने मारा? अब बोलता क्यों नहीं? उसी जाहिल ने मारा होगा। डोडे सिपाही ने मारा? अरे कुछ तो बोल, मैं उसकी खाल खिंचवा दूंगा। मैं अभी बात करता हूं एसपी से। नहीं जी, मुझे किसी ने नहीं मारा, कुछ नहीं हुआ मुझे। कम वक्त तुझे सूझी क्या? कलेजा काट दिया मेरा। ये क्या था भाई? टोपी ड्रामा है? ये क्या बला है? हाँ वो जी, वो डेक मरम्मत कर रहे थे, इसलिए कभी आवाज ऊंची कभी नीची हो रही थी। अब पकाना क्या है जी आज, जल्दी बताएं। टिंडे ठीक है? हो तो बताओ। भिंडियां? रहम करो बाबा, रहम। आलू? 4 दिन तो हो गए खाते। मैं बताऊं जी? हाँ जल्दी बता। करेले रोज पका लें, साहब जी को भी पसंद है। अरे कमाल है, क्या याद रखता है ये लड़का। वाह, फौरन लेके आ। दही भी ले आ, मैं प्याज काटती हूँ। पैसे हैं? है जी मेरे पास। नहीं है नीलोफर, मुझे तो दुश्मन का जासूस लगता है। बीबी 8 बरस का था जब वो यहाँ आया था। ओहो, 8 हो या 10, खैर खबर कोई अता पता तो रखना चाहिए था आपको। उसके घर घाट का भी पता नहीं, कहाँ से आया, कौन था। आपके यहाँ तो पढ़ता था बाजी? हाँ, मैंने कई मर्तबा बात छेड़ी, मगर उसे तो जैसे घबराहट होने लगती थी इन बातों से। ये शक वाली बात हो गई ना। बात तो शक वाली है। कसूर हमारा ही है। 8 वर्षों में एक दूसरे से अलग सलग भी ना हुई, अब भी एक जगह इकट्ठे हुए हैं तो उसी के तुफैल। उस तो खुदूस का बच्चा, वो कम से कम मुझे ही बता देता। और सीधा फ्रॉड केस है जी। पहला काम है रपट, और दूसरा के सब मेल मिलाकर इसका 20,000 पूरा कर दे। तुम सबको मुजरिम बना रहे हो, मोहल्ले वाले क्यों नुकसान पूरा करें? क्या जवाब है इसका? और देखो जी, आप सबके घर रहता था, खाता पीता था, सोता था, पढ़ता था, काम करता था, इम्तिहान भी देता था, और जिम्मेदारी भी तो आप सबकी होगी ना। मैं वकील हूं, मुझे पता है किसी की जिम्मेदारी नहीं है। आपस में 20,000 जमा करना सस्ता और थाने में छुटकारा महंगा। वहां मोकमका अलग और कुटकुटा अलहदा। ये तुम क्या कह रहे हो मिस्टर डोडा? बिल्कुल गलत बात की है डोडे ने। मुकमुका और कुटकुटा, हम सब इज्जतदार लोग हैं, हमारी शनाख्त है। हकीम साहब, अहमद साहब, जमील साहब, मैं सब। आपका क्या ले गया वो? मेरा तो एतबार ले गया जी। और आप सब लोगों ने ऐसे शख्स को पनाह दे रखी थी जिसका गप पीछे ही ना था। पता नहीं चोर था, डाकू था, दहशतगर्द था, कौन था वो? जब थाने में पड़ताल हुई तो कुटकुटैया तो हो गया ना जनाब अली। सर आप फिर हद से बढ़ रहे हैं। इसने हमेशा ज्यादती की है जी, अभी तक किसी ने परनाला ठीक नहीं करवाया। और जनाब असल बात करें, और मेरा 1100 का बिल था उसके पास, और कनेक्शन कट गया तो मैं क्या करूंगा? डोडे साहब वाला हाल ठीक है, मेरा ख्याल है कि वो मिल मिला के नुकसान। रपट तो जरूरी है ना जी थाने में।
अस्सलाम पुत्र। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा ज़ैनब, और तेरा कितना माल गूगल कर गया था वो? मैं तो 3 दिन से बुखार में तप रही हूँ। हम दिन दवाई लेने गया ही नहीं आया अभी तक। ओ इधर रखने डूब गई है तुम, दवाई को रो रही हो। और मैं तो जीवन खां को छोड़ने आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओ जीवन खां तुम, ओ अच्छा हुआ तुम आ गए यार, सबके मुंह से वारदात सुन लो। और मैं लुटिया गया हूँ यार जीवन खां, और वो 20,000 की कमेटी लेके भाग गया जो तुम्हारी थी। कमेटी? वो तो मुझे दे गया था बसंतपुरे आकर, पूरे 20,000। अच्छा, तो फिर वो कहाँ चला गया? जाते जाते हमें इकट्ठा कर गया। कैसी रूह थी वो? हम पहली दफा एक छत तले इकट्ठे हुए। उसके जाने से यूं लगता है जैसे हम सबसे अपनी अपनी जात का सिरा गुम हो गया है। हमारी सबकी हस्ती मिटी मिटी सी है आज। हाँ सच याद आया, वो कुछ रसीदें मुझे दे गया था आप लोगों की, मैं यही लेने आया था। ये तुम्हारा बिल है, ये मेरा, ये रसीद आपकी, ये भी आपकी। हम किस कदर संदिल लोग हैं। हमने अपने गमगुसार को मुजरिम समझा। वो तो खिदमत करता था, हमारे दुख सुख का शरीक था, हर घर का फर्द था, हर कुनबे का साथी था, मगर हम उसके नहीं थे। वो तो रोशनी था सारे शहर की। अब देखिए ना जमील साहब, बरसों से हमारी गली में एक बल्ब जलता था, किसी को ख्याल नहीं आया। जब टूटा तो सबको याद आया कि यहां कोई चीज रोशन भी थी। उसके होने से हम यकजा हुए और उसके जाने से एक। आंखें सफेद हो गई, तेरी रात तपते। खुद ही तो भेजा था। अब्बा किधर है? शादम खान लौट क्यों नहीं आया? तुम दोनों की जिंदगी बचाने के लिए उसे खो दिया। तेरा ताया जो खून का प्यासा था। क्यों था खून का प्यासा? जमीन के लिए। हमारी कोई जमीन भी थी? हाँ, अल्लाह बख्शे तेरे दादा को मिली थी शहादत के बाद। शहादत के बाद? मेजर उमर अली सितंबर की जंग में शहीद हुए थे। उनकी बहादुरी पर उन्हें तमगा और जमीन मिली। शादम खान तब भी शहर में थे। सारा कुछ मुजफ्फर खान ने वसूल किया था। जब शादम खान शहर से वापस आया, हिस्सा मांगा, तो मुजफ्फर खान लड़ने मरने पर आ गया। फिर क्या हुआ था? छोड़ इस किस्से को, तो पहले खाना खा। नहीं, अभी भूख नहीं, पहले वो बताओ जिसके लिए तड़प रहा हूं। मुजफ्फर खान हमारे घर मिलने के लिए आया। शादम खान ने उसे हिसाब मांगा। मुजफ्फर खान चीख पड़ा। और दिन दोपहर की धूप पे चलाऊं मैं, रातों को बर्फ पानियों में भीगाऊं, रेत उठाइए जमीन की, स्वारा उसको। अब मेरी मेहनत फल देने पे आई है तो तू हिस्सा मांग रहा है। हिस्सा नहीं मांगते, जमीन मांगते हैं। आज कौन देगा तुझे जमीन? जमीन और डंगर उसी के होते हैं शादम खान, जिसकी डब से बंधे हो। बड़े भाई, जानते हो मेरा हक जताना और बात होती है शादम खान, और साबित करना और। मैं भी मेजर उमर अली का बेटा हूं। इसीलिए तो उसके जनाजे को कंधा देने में नहीं आया था। इतला दी होती तो आता ना। सारे शहर को इतला हो गई थी, एक तुझे नहीं हुई। बड़ा आया हिस्सेदार। अफसरों से मैं मिला, तमगा मैंने वसूल किया, कागजात मैंने बनवाए। भाई शादम खान, मुझे जमीन इसलिए मिली थी कि मैं फास था, बस।
बारह साल जिसका कब्जा हो मालिक हो जाता है। यहाँ तो 14 हो गए हैं। ओहो, पर मेरा हिस्सा भी तो बराबर का है। देखो शादम, मैंने तुझे पहले भी कहा है कि कोई हिस्सा बराबर शराबर का नहीं है। मैं खाने जो का भी नहीं दूंगा। भाई होकर दुश्मनी करेगा? पर जाई तू ना बोल बीच में, ऐसा ना हो कि मुझे मकू ढपना पड़ जाए। क्या करेगा? हाँ? वो गला घोंट देगा हमारा। हाँ, गला भी घोंट दूंगा। पर जा अपनी जान बचा ले, अपने बच्चे की खैर मांग। और क्यों? किस लिए? मैं अब चीख के बोला तो टकरे कर दूंगा। देखिए पुत्र है तेरा भी तो भतीजा है। और कत्ल करेगा उसे? कर दूंगा, करना पड़ता है। तू ये तो ये जमीन भी मेरी मां है। मैं कान खोल के सुन रहे हो, एक ताना नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। जी तो चाहता है कि तुझे निबेड़ के मर जाऊं, लेकिन नहीं, बस करता है। नहीं, मुझे इतनी सुहाग चाहिए, जमीन नहीं। देख, हट जा मेरे रास्ते से। मुझे नहीं चाहिए सर झुकी हयाती, छोड़ दे, बात करने दे मुझे। चल यहाँ से। कहता हूँ मुझे बात तो करने दे। और ले जा इसे बाहर। देख मेरी बात सुन, जमीन का एक एक इंच चप्पे चप्पे का हिसाब लूंगा तुझसे मुजफ्फर खान। अगर तेरा खून उबलता है ना, मैं भी बेचरू करने का बेटा देख लूंगा तुझे। चलो, बात तो करने दे। हाकिम अली, वो थानेदार बदल तो नहीं गया? उसकी लाल आंखों में तुम्हारे लिए मौत थी। मैं भी अपने हक के लिए मर जाऊंगा। इसे किसके सहारे छोड़ेगा? मन्नतें मान मान के लिया था ये। कौन? मैं हूँ हाकिम अली, दरवाजा खोलो। हाकिम अली? बड़ी मुश्किल से रास्ता काट कर आया। वो लोग पर्चियां लिए आ रहे हैं, सब तय है। देखो, मैं भी मर जाऊंगा, भागूंगा नहीं। अपने आप पर रहम खा। तेरे बाप का नमक खार हूं, मुझसे अनहोनी नहीं देखी जाती। जा, भाग जा। बाहर घोड़ा खड़ा है मेरा, उसे दरिया किनारे छोड़कर दरिया पार कर जाना। हाकिम ठीक कह रहा है, तुम दरिया पे घोड़ा छोड़ के दरिया पार कर जाना। ओ पर खामखा वक्त को टल जाने दे शादिम खान। जान बचाना नेकी है, खुदाई हुक्म है। वो दिन और आज का दिन, शादिम खान लौट के नहीं आया। 2 भाई थे, जुड़ ना सके। पूरे गांव में कौन जुड़ा है? ये तो फिर शरीका था। सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। अल्लाह बख्शे, तेरे दादा बताया करते थे, पाकिस्तान बनाते वक्त
सारे एकमुठ हो गए थे, बना चुके तो तिनका तिनका होने लगे। यह भी मैंने खुद देखा है। जिस जंग में तेरे दादा शहीद हुए थे ना, बच्चा बूढ़ा जवान, क्या मर्द क्या औरत, तस्बीह के दानों की तरह एक धागे में पिरोए गए थे। मुझे तो सपने जैसी लगती है तेरी बातें। ऐसे अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में। खिलाया पिलाया भी, पढ़ाया भी। अगर हाकिम अली मुझे ना बताता कि ताया को फालिज हो गया है और तू बीमार है, तो शायद मैं उम्र भर ना आता। एक वडेरे और पत्थर दिल शख्स को फालिज हुआ है, ताया को नहीं। हमारा उससे क्या रिश्ता है? ना हो मगर मैं उसे देखने जाऊंगा। उससे देखने जाएगा जिसने हमें बखेर दिया? मेरा तो जख्म हो जाता है उसके नाम से। मुझे बुलावा आया है, हाकिम अली मुझे लेकर आया है खुद। उस घर में मेरे दादा की खुशबू तो हो गया। अब कहाँ खुशबू? दादा रहा ना ताया। 3 दिन हो गए उसे मरे हुए। ताया मर गया? हाकिम अली ने मुझे बताया क्यों नहीं? वो गांव में होता तो तुझे बताता ना। इस वक्त कौन आ गया? सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ पुत्र। सलाम अलैकुम। हाकिम अली ने तेरे आने की इतला दी तो मैं तड़प उठा। कहां कहां तलाश नहीं किया तुझे मैंने। क्यों? तेरी निशानी थी मेरे पास। तेरा हक भी है और तेरे और मेरे दादा की निशानी भी, आधा हिस्सा। तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैं नया आदमी हूं, ये नया आदमी है। हमारी अपनी सोच। लो। सिर्फ रजिस्ट्री देने आए हो, बैठोगे नहीं? नहीं, बैठूंगा नहीं। आज अब्बा की कुरान खानी है ना। आओ चलो। ठहरो, मुझे साथ लेके नहीं जाओगे? मैं भी साथ चलती हूँ। बताकर तो जाता। तेरे जाने के बाद किस किस घर में कोहराम मचा, तुझे क्या खबर? तुझे माँ भी याद ना आई? और मैं तो याद कर करके हाफ गया हूं यार। मार्गरेट वेरी वेरी इल फील किया। आई वॉज ऑल्सो वेरी सैड। रजिया बेगम के घर तुम्हारा रिजल्ट कार्ड आया हुआ है। मुझे मालूम है, आप सबने मुझे बहुत याद किया, मुझे मालूम है। खुदा का शुक्र है तुम सलामत हो। मैं तो रो बैठी थी तुझे। आप भी तो मेरी माँ है ना, याद है ना? इसीलिए तो अब जाने नहीं दूंगी। और जाऊंगा मगर आता जाता रहूंगा। अब कहाँ जाएगा? मेरे दादा फौज में मेजर थे, मेजर उमर अली शहीद, बहुत बहादुर। उनकी शहादत के बाद मुझे मुलाजमत दे दी गई फौज में। फौज में? जी, थोड़ी ट्रेनिंग के बाद। अच्छा, तो अफसर बन जाओगे। मुबारक हो भाई। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो भाई। माशाल्लाह। वेरी गुड। इस डोडे को तो समझाओ, हर वक्त लड़ता रहता है। लड़ना सिर्फ मेरा काम है, और वो भी दुश्मन के खिलाफ। शाबाश। तुम्हारा रिजल्ट कार्ड मुबारक हो। मेरी तरफ देखेगी नहीं? मेरे आने की खुशी नहीं हुई तुम्हें? बोलो। तुम्हारे आने की खुशी से चले जाने का दुख गहरा है। हाँ, जाना तो होगा। तुमने मुझे दिन रात पढ़ाया, इंसान बनाया, और मैंने भी याद रखा है तुम्हें। तुम मुझे बड़ा अफसर बनाना चाहती थी ना? बन जाओगे? हाँ, बड़ा अफसर ना सही, छोटा सही। ऐसी अफसरी किस काम की
जो दिलों में जुदाई डालते हैं। तुम चले जाओगे? हाँ। फिर कभी नहीं आओगे? मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो मम्मी। कैसे आ सकता हूं? अब तो अम्मी आएगी तुम्हें देखने।